तो आइए आज हम सीखेंगे लेसन 2 आपके साइंस की बुक का 6वां क्वेश्चन का पार्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि भूमि में पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके खेतों की मिट्टी है उसमें अगर पोषक तत्व की कमी आ गई है तो उसको पूरा करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो लेसन को पढ़ाते समय बताया गया था एक पॉइंट कि फसल चक्र का पालन करना चाहिए। फसल चक्र का पालन करना चाहिए। और फसल चक्र क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही फसल को हम बार बार बोते रहेंगे। तो एक विशेष जिस प्रकार का पोषक तत्व की आवश्यकता है उस फसल के लिए, तो उसकी तो मिट्टी में कमी हो जाएगी ना, क्योंकि वो फसल उसी पोषक तत्व को निकालती रहेगी अपने आवश्यकता, तो उस मिट्टी में क्या होगा, उस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो इसलिए हमको फसल चक्र का पालन करना चाहिए। फसल चक्र यानी फसलें बदल करके, ठीक है ना, हमको अपने खेतों में बोना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। हाँ, फसल चक्र का पालन करना चाहिए। और अब तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक भी आ गए हैं। अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो उसके अनुसार उर्वरक का प्रयोग कर दोगे तो पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। उर्वरक यानी कि खादें, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिख लेते हैं। या कभी कभी आप लोग देखो खेतों को जोत करके ऐसे खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, पर्यावरण से उसमें जिस पोषक तत्व की कमी होती है वो स्वतः पूर्ति हो जाती है, ठीक है, अपने आप। ठीक है, पर्यावरण से उस पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है जब हम अपने खेतों को जोत करके ऐसे छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो बारी से लिख लेते हैं, या 2 ही पॉइंट लिखना चाहो लिख लो, ताकि ऐसा भी ना हो आप लोगों को अच्छी तरह से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भूमि में पोषक तत्व की पूर्ति के लिए, पोषक तत्व की पूर्ति के लिए फसल चक्र के नियमों का पालन करना चाहिए। तथा विभिन्न प्रकार की रासायनिक उर्वरकों की यानी कि खाद के प्रयोग से भूमि के पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। भूमि के या भूमि में कमी पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है, ठीक है बेटा। ये 2 पॉइंट हो गए कि अगर भूमि में पोषक तत्व की कमी हो गई है और उसकी पूर्ति करना है तो पहला पॉइंट फसल चक्र के नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, अगर हमको तत्काल उस पोषक तत्व की पूर्ति करना है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक
जिस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है उसी के अकॉर्डिंग उर्वरक डाल दोगे तो उस पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, धूप के बाहर निकलने पर हमें धूप के चश्मे का प्रयोग क्यों करना चाहिए। जैसे गर्मियों का दिन है आजकल, तो आप लोग जब बाहर निकलते हो तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो जो धूप के चश्मे होते हैं वो करते क्या है, उनका काम क्या है, सूर्य की गर्मी से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, राहत पहुंचाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि धूप के चश्मों में थोड़ा सा मिला होता है एक पदार्थ है सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड ये मिलाने से जो चश्मा है वो अस्थायी रूप से हो जाता है रंगीन, कलरफुल। ठीक है ना, क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। तो हमें क्या करता है, वो रंगीन हो गया चश्मा तो धूप की गर्मी से हमारी आंखों को राहत पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में अगर बाहर धूप में निकल रहे हैं तो धूप के चश्मे लगा देते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, धूप में बाहर निकलने पर हम हमें धूप के चश्मे के प्रयोग से हमारी आंखें सूर्य की गर्मी से क्या हो गया सेंटेंस, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मे के प्रयोग से धूप के चश्मे के निकलने पर धूप के चश्मे के प्रयोग